हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण के बारे में। ध्यान से देखें, आज हम लोग की हेडिंग होगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि एक आयताकार लूप है। ठीक है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना है बी, जिसमें एक आयताकार लूप है पी क्यू आर एस। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप हम लोग लिए हैं पी क्यू आर और एस। ठीक है, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में इसको लटकाया गया है। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में इस लूप को लटकाया गया है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, लूप की लंबाई, ठीक है, जो लूप की लंबाई है वह कितनी है पी क्यू, पी से क्यू तक, पी से क्यू तक, जो बराबर है आर से यस तक, आर से यस तक। ठीक है, और वो कितनी है यल। ठीक है, लूप की लंबाई पी क्यू बराबर आर एस और बराबर यल। ठीक है, यह क्या है आपकी लंबाई, यह क्या है आपका लंबाई है, लूप की लंबाई। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई देखते हैं तथा लूप की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी लूप की, तो क्यू आर बराबर एस पी, क्यू आर बराबर एस पी। देखें क्यू आर और ये आपका एस पी, यह बराबर है बी। लूप की लंबाई आपने क्या माना है पी क्यू, ठीक है, आर एस जो बराबर है यल के। लूप की चौड़ाई कितनी है, तो लूप की चौड़ाई है क्यू आर और एस पी जो बराबर है बी के। ठीक है, मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि लूप में धारा आई प्रवाहित हो रही है। लूप में धारा क्या प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, माना लूप में धारा आई प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक जो है बल का अनुभव करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक क्या लगेगा, उस पर बल का अनुभव करने लगेगा। यह आप लूप देख रहे हैं, इसमें धारा फ्लो हो रही है आई, और यह चुंबकीय क्षेत्र में है, इसलिए इस पर बल लगने लगेगा। ठीक है, इस पर बल लगने लगेगा। ठीक है, अतः धारा जो है वह लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगाएगा। धारा जो है आई सब में बह रही है, प्रत्येक भुजा में आई बह रही है, तो प्रत्येक भुजा पर एक बल लगाएगा, F1, F2, F3 और F4। धारा लूप के प्रत्येक भुजा पर एक बल लगाता है, जिसकी दिशा आप दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 से निकाल सकते हैं। दाएं हाथ के हथेली के नंबर 2 से आप निकाल सकते हैं दाहिने हाथ के, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप बल की दिशा निकाल सकते हैं। तो अगर हम दाएं हाथ का नियम लगाएं तो इस PQ पर बल की दिशा किधर होगी। ठीक है, तो PQ की बल की दिशा किधर हुई, तो आपको हमने बताया था दाएं हाथ में यह जो है धारा की दिशा होगी और यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और इधर धक्का लगेगा वह बल की दिशा होगी। ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस साइड में है, तो यह हमारा जो पोर्शन है वह इस साइड में जाएगा, इस साइड में। ठीक है ना, धारा कहाँ जा रहा है ऊपर, धारा कहाँ जा रहा है ऊपर, तो धारा जो है ऊपर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो बल कहाँ जाएगा नीचे की तरफ। इस साइड में बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो यह बल जो है हमने दिखाया है F1 की दिशा, बल हमने दिखाया है F1 की दिशा, जो किधर है नीचे की तरह है। देखो यहाँ पे डाट बिंदु हमने लगाया है, इसमें बल F1 कहाँ है, नीचे की तरफ बल की दिशा होगी। ठीक है, बल की दिशा किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। अब इधर अगर हम RS की बात करें तो बल की दिशा किधर हुई, तो RS की धारा किधर जा रही है, नीचे। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस साइड में, तो धारा जो है नीचे जा रही है, तो अंगूठा जो है नीचे करेंगे, अंगूठा नीचे हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इस साइड में है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको
इस साइड में करना पड़ेगा, धारा हो गया और चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में, धारा इधर गया, बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो इस साइड में जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और इस साइड में बल ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं बल जो है इस साइड में नीचे की तरफ और इस साइड में बल ऊपर की तरफ लग रहा है। इस साइड में बल नीचे की तरफ F1 और इस साइड में जो बल है F2 वो ऊपर की तरफ लग रहा है। बात आई समझ में? इस साइड का बल नीचे की तरफ और इस साइड का बल ऊपर की तरफ, ये घूमेगा, बल आघूर्ण लगेगा, ये घूमेगा, लूप क्या होगा, घूमेगा। तो आपने देखा कि जो बल की दिशा होगी F1 में नीचे की तरफ होगी और F2 में बल ऊपर की तरफ होगी। धारा लूप की जो ऊर्ध्व भुजाएं हैं, धारा लूप की कौन सी भुजा, ऊर्ध्व भुजाएं, PQ और RS। ठीक है, PQ और RS, यह PQ और RS। ठीक है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई L आपने माना है। ठीक है, यह सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहता है। यह सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहता है। PQ और RS भुजा जिसकी लंबाई L है, यह सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। इस पर लगने वाला बल कितना होगा, इस पर बल नीचे की तरफ लग रहा है, इसको बल ऊपर की तरफ लग रहा है, वह लगने वाला बल कितना होगा, इस पर लगने वाला बल जो होगा वह F1 बराबर F2 होगा, वह होगा ILB। ILB दिशा इस पर कितनी होगी, PQ की दिशा नीचे की तरफ और RS की दिशा, बल की दिशा ऊपर की तरफ होगी। कितना मान होगा, F1 बराबर F2 होगा और होगा ILB। ठीक है, तो आपने देखा बल F1 की दिशा, ठीक है, लूप के तल के लंबवत हमसे दूर होगा और बल F2 की दिशा कागज के तल के लंबवत हमारी ओर होगा। ठीक है ना, यह दिशा जो होगी अंदर की तरफ होगा और यह दिशा हमारे तरफ होगा, यह हमसे दूर होगा और यह हमारे तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बल F1 और F2 परस्पर बराबर हैं, समांतर हैं, लेकिन विपरीत हैं। F1 और F2 बल क्या है, बराबर हैं, समांतर हैं, लेकिन विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। यह बल F1 और F2 बराबर हैं, विपरीत हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन, क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं और ये बलयुग्म का निर्माण करेंगे। ये किसका निर्माण करेंगे, बलयुग्म का निर्माण करेंगे, जिसे विक्षेपक बलयुग्म कहेंगे। यह जो बलयुग्म बनेगा वो कौन सा होगा, विक्षेपक बलयुग्म होगा। ठीक है, विक्षेपक बलयुग्म होगा। इस बलयुग्म के कारण लूप जो होगा वह दक्षिणावर्त घूमने लगता है। यह लूप क्या होगा, दक्षिणावर्त घूमने लगेगा। ठीक है, इस पर बल जो है इस साइड में इधर लग रहा है, इस साइड में बल ऊपर लग रहा है, तो यह तुरंत टर्न कर जाएगा, यह घूमने लगेगा। लूप क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कपल का फॉर्मेशन हो रहा है, यह लूप घूमने लगेगा। ठीक है, अब जो है आयताकार लूप का अप डाउन, ठीक है, आप देख सकते हैं यह अप डाउन दृश्य है। आयताकार लूप का अप डाउन जो फिगर में हम यहाँ बनाए हैं। ठीक है, धारा अवयव PQ, धारा अवयव PQ जो I अप है। ठीक है, धारा अवयव PQ जिसको हमने I अप से लिखाया है, और RS जो धारा अवयव I डाउन है, इसमें दिखाया गया है I डाउन और ये I अप है। ठीक है, और इस पर लगने वाला बल F1 और F2 को भी ये फिगर में हमने दिखाया है, F1 और F2 को भी दिखाया है। अब जो है हम मान ले रहे हैं कि किसी समय लूप की अक्ष जो है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बना रही है। लूप का अक्ष जो है वह चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, यह हम मान ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि किसी क्षण लूप का अक्ष, ठीक है, लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब n डैश, यह लूप का अक्ष होगा। यह देखें n डैश, यह लूप का अक्ष है। लूप का अक्ष क्या होता है, लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब n डैश, इसे लूप का अक्ष कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र से B से कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है, यह हम मान ले रहे हैं। ठीक है, तब जो है इस क्षण विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, इस समय विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ कितना होगा, तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, बल। टाउ बराबर क्या होता है, बल और गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे
लंबवत दूरी। विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पे बल क्या है, बल यहाँ पे F1 है और F2 है जो एक दूसरे के बराबर है। F1 लिखें या फिर F2 लिखें, और यहाँ पे लंबवत दूरी कितनी है, ठीक है, लंबवत दूरी कितनी है, तो लंबवत दूरी यहाँ पे हो जाएगी b साइन थीटा, b साइन थीटा। यह देखें लंबवत दूरी, यह हो जाएगी आपकी b साइन थीटा, यह लंबवत दूरी हो जाएगी b साइन थीटा। ठीक है, तो टाउ बराबर F1 और F2 का मान कितना है, I L B ठीक है, इंटू बी साइन थीटा, ILB इंटू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ILB इंटू स्मॉल b साइन थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, यल गुणे बी। आप क्या जान रहे हैं कि यल गुणे बी किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के, एरिया के बराबर होता है। यल गुणे बी बराबर ए, अर्थात यह एरिया किसका है, लूप का एरिया है। यह एरिया है लूप का क्षेत्रफल। यह क्या है, लूप का क्षेत्रफल। तो यल इंटू बी के जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, IAB साइन थीटा। सूत्र क्या हो जाएगा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ठीक है, आई यल और बी की जगह क्या हो गया, ए हो गया, और यह बी साइन थीटा, तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ठीक है, यह आपका क्या निकला, यह निकला विक्षेपल बलयुग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण निकला। कितना निकला, टाउ बराबर IAB साइन थीटा। ठीक है, अब जो है लूप की जो शेष दो भुजाएं हैं, हमने तो PQ और RS की बात किया। ठीक है, अब दो जो भुजाएं बच गई QR और SP, कौन कौन, QR और SP, यह दोनों भुजाएं QR और SP। ठीक है, तो यह जो शेष दो भुजा है, इस पर लगने वाला बल है F3 और F4। QR पर लगने वाला बल F3 है और SP पर लगने वाला बल F4 है। ठीक है, तो शेष दो भुजाएं जो हैं QR और SP, इस पर लगने वाला बल F3 और F4 हैं। यह बल एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत हैं। यह बल F3 F4 बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, इसलिए इनकी एक ही क्रिया रेखा होगी। F3 और F4 की क्या होगी, एक ही क्रिया रेखा होगी। इस कारण इन दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। F3 और F4 क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि दोनों की क्रिया रेखा एक ही होगी, दोनों की क्रिया रेखा एक ही होगी, इसलिए F3 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, बल युग्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा धारा लूप पर नेट बल जो होगा वह शून्य होगा। धारा लूप पर नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, धारा लूप पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा, परंतु इस पर एक बल युग्म लगता है। ठीक है, धारा लूप पर नेट बल शून्य होगा लेकिन इस पर एक बल युग्म लगता है, जिसका मान कितना होगा, बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा होगा, टाउ बराबर IAB साइन थीटा होगा। ठीक है, और यह बल युग्म जो है धारा लूप को घुमाकर ऐसी स्थिति में लाएगा, यह बल युग्म जो लग रहा है टाउ बराबर IAB साइन थीटा, यह धारा लूप को घुमाकर ऐसी स्थिति में लाएगा जिससे कि लूप का अक्ष यनियन डैश चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो जाए। लूप का अक्ष जो यनियन डैश है वह चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो जाए, ऐसा यह बल युग्म का आघूर्ण टाउ करेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो जाए, उस स्थिति में थीटा बराबर 0 हो जाएगा, उस स्थिति में थीटा बराबर 0 हो जाएगा और बल युग्म का आघूर्ण शून्य हो जाएगा। उस समय बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यदि एक लूप के स्थान पर हम अनेक लूपों से बनी हुई कोई कुंडली मान लें,
यदि एक लूप के स्थान पर अनेक लूपों से बनी कोई कुंडली अथवा प्रणालिका हो तब क्या होगा? यदि एक लूप के स्थान पर अनेक लूपों से बनी कोई कुंडली अथवा प्रणालिका हो तब बलयुग्म का गुण जो होगा वह ए बी साइन थीटा प्रत्येक लूप पर लगेगा। बलयुग्म का गुण ए बी साइन थीटा प्रत्येक लूप पर लगेगा। उस कंडीशन में पूरी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का गुण क्या होगा? तो उस कंडीशन में पूरी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का गुण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होगा। एन आई ए बी साइन थीटा होगा। जहां एन क्या है? कुंडली में लूपों की संख्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा लिखेंगे कुंडली के लिए, जहां एन क्या है? लूपों की संख्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है। अब एक कंडीशन और आता है, यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो। यदि कुंडली किसमें हो? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो तब क्या होगा? तो अगर कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में होगा तब कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहता है। यदि कुंडली का तल जो है प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर होगा और प्रत्येक स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है। इस दशा में कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का गुण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? तो टाउ बराबर एन आई ए बी हो जाएगा। टाउ बराबर एन आई ए बी हो जाएगा। थीटा का मान 90 रख देंगे। यह कब होगा? जब कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में होगा तब यह कंडीशन आएगा, तब टाउ बराबर एन आई ए बी सूत्र लगेगा। तो यदि कुंडली त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में हो तब कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहता है और प्रत्येक स्थिति में थीटा बराबर 90 होगा और इस कंडीशन में कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म का गुण टाउ बराबर एन आई ए बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का गुण कितना होता है? टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा होता है। अगर प्रणालिका हो, फेरों की संख्या n हो तो बलयुग्म का गुण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है। और यदि कुंडली त्रिचुंबकीय क्षेत्र में हो तो टाउ बराबर एन आई ए बी होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।